हम अपने लास्ट सेशन में साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी चर्चा हमने कंप्लीट कर ली थी मैपिंग के सेक्शन में। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। हमारा पढ़ने का जो क्रम होगा वो वैसा ही होगा कि हम सबसे पहले अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में जो कुछ मूलभूत बातें हैं उसको जानेंगे। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों को देखेंगे और देशों में भी जो कुछ प्रमुख देश जिनकी राजधानियों के बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। यूपीपीसीएस ने कई बार 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट 4 एक देश दे देगा और 4 राजधानियां दे देगा। उनमें से आपसे 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक कि आपको सुमेल करवाना होता है ना, कि ए का चौथा हो गया, बी का दूसरा हो गया, सी का पहला हो गया, ऐसे करके सुमेल करवाने का एक आता है। दूसरे टाइप का जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि 4 देश दे दिया गया, 4 राजधानी दे दिया गया, उनमें से कोई एक करेक्टली मैच्ड नहीं होगा। तो जो करेक्टली मैच्ड नहीं होगा उसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तीसरा तरीका 4 देश 4 राजधानी दे दी गई और उनमें से कोई एक ही ऐसा होगा जो करेक्टली मैच्ड होगा, तो आपको उसे फाइंड आउट करना होता है। तो ये 3 तरीके से राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में भी हम सबसे पहले देशों को देख के उसकी राजधानियों के बारे में देख लेंगे, फिर उसके चारों तरफ की वाटर बॉडीज, और फिर जैसे सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं वैसे ही सीक्वेंस में हम पूरे अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपके सामने ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप बना हुआ है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है तो वो एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर है, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, 4 हो गए। फिर 5वें पर आपका है अंटार्कटिक, फिर यूरोप और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। ठीक है, तो ये आपका क्रम है। अंटार्कटिक आप बीच से हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप बाकी 6 का ध्यान रखिए कि एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। आप इन 6 का भी ध्यान रखेंगे तो अक्सर प्रश्न इन्हीं में से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप क्रम ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अफ्रीका जो महाद्वीप है ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा देश प्राप्त हो रहे हैं। सबसे ज्यादा देश मतलब टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा कंट्रीज अफ्रीका महाद्वीप में है। इसलिए अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं तो उसका उत्तर भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट होगा। ठीक है, तीसरी बात, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर 3 लैटिट्यूड लाइंस गुजरती हैं। 3 लैटिट्यूड लाइंस का मतलब इक्वेटर यानी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये तीनों की तीनों रेखाएं इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। ठीक है, चौथी बात, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है जिसको ग्रीनविच लाइन कहा जाता है, जो वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको डिसाइड करता है, वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है। तो यानी इस हमारे पृथ्वी पर 4 जो मुख्य लाइंस मानी गई हैं उन चारों लाइंस जो हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से होकर गुजर रही हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ मेजर विशेषता हो गई। क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है ना, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में से आता है। केवल इसके कुछ कंट्रीज हैं जो अच्छे खासे डेवलपमेंट कर पाए हैं, बाकी ओवरऑल अफ्रीका महाद्वीप सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। इसीलिए इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है तो दूसरा काम इसकी वाटर बॉडीज चारों तरफ कौन सी है उसको देखना है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज हम शुरू करते हैं वेस्ट की तरफ से। तो आप देखें वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, यानी अटलांटिक महासागर है, ये सदर्न अटलांटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, आगे जाएंगे उत्तर की तरफ तो यही अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। यहां पर देखिए ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो उत्तर में या उत्तर पूर्व की तरफ अगर आप देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है, जो कि अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। ठीक है, तीसरी तरफ अगर आप आएंगे
तो यहाँ पर ये जो आपको हिस्सा, ये येलो वाला हल्का से ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसके इस तरफ अगर आप देखेंगे तो अब ये यहाँ से ये एशिया का हिस्सा शुरू हो गया। तो ये जो बचा आपका, ये डॉटेड लाइन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका रेड सी, लाल सागर, यानी पूरब की दिशा में आपका पूरा लाल सागर है। लाल सागर के बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र लाल सागर का है, और यहाँ पर आएंगे तो आपका ये गल्फ ऑफ अदेन मिल जाएगा, गल्फ ऑफ अदेन, जो कि इंडियन ओशन का भाग है या अरब सागर का भाग है। ठीक है, तो ये आपका फिर इस तरफ आपका पूरा इंडियन ओशन आ गया। ठीक है, ईस्टर्न एरिया में इंडियन ओशन आ गया। इंडियन ओशन के बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये आपका एक चैनल है जिसको कहा जाता है मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, तो ये वाटर बॉडीज हैं मुख्य रूप से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ पाया जा रहा है। दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो फिर से वही सदर्न ओशन आपका पाया जाएगा, दक्षिणी महासागर पाया जाएगा या अंटार्कटिक ओशन पाया जाएगा। वैसे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशन और इंडियन, इसका जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें इंडियन ओशन का ही विस्तार ज़्यादा पाया जाता है, जो सदर्न ओशन है वो और ज़्यादा नीचे पाया जाता है। तो इस तरफ इंडियन ओशन है और इस तरफ अटलांटिक ओशन है। इसके जो एकदम निचला हिस्सा है उसके बीच में आप देखेंगे तो इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन एक दूसरे से मिलते हुए दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये वाटर बॉडीज हो गए। वेस्टर्न में अटलांटिक ओशन, उत्तर में मेडिटेरेनियन सी, फिर रेड सी और गल्फ ऑफ अदेन के साथ साथ इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये कुछ वाटर बॉडीज हो गई अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अब अगली बात हमें क्या देखना है मुख्य रूप से अफ्रीका के बारे में, तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे हम इसके देशों के बारे में, है ना। सारे देशों को नहीं देखेंगे, सारे देशों की राजधानियों को नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ कुछ देश ऐसे हैं जिनकी राजधानियां आपसे एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद रखी जाती है, तो हम सिर्फ उन्हीं देशों को देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये है मोरक्को। ठीक है, सबसे ऊपर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए तो यह है मोरक्को, और मोरक्को की राजधानी है रबात। तो मोरक्को की राजधानी रबात हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई ये अल्जीरिया है, तो अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स हो गई। ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स। फिर आपका ये है ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया की राजधानी है ट्यूनिस, ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस। फिर है आपका लीबिया, लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। ठीक, फिर आप आ जाइए इधर है इजिप्ट, इजिप्ट यानी जिसको आप मिस्र कहते हैं, उसकी राजधानी कैरो, कैरो। ठीक, ये नॉर्थ के हैं जो अटलांटिक ओशन को या मेडिटेरेनियन सी को टच कर रहे हैं। ठीक है, भूमध्य सागर को टच कर रहा है। तो भूमध्य सागर को अगर आप देखें तो ये अल्जीरिया है, ये ट्यूनिस है, ये लीबिया है, ये इजिप्ट है, ये टच कर रहे हैं। और ये जितने भी शहर अभी तक हमने देखे ये सभी कोस्ट पर हैं, इसलिए ये बंदरगाह शहर के रूप में भी बहुत ज़्यादा फेमस रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कैरो के बाद आप नीचे आइए तो यह है सूडान, और सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है, सूडान के बाद यहाँ पर आइए एक छोटा सा देश है इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा, अस्मारा। ठीक है, तो इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। फिर जिबूती है, ये छोटा सा देश, जिबूती की राजधानी भी जिबूती ही है। ठीक, फिर है इथोपिया, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, अदीस अबाबा। फिर आपका ये है सोमालिया, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। ठीक है, फिर है केनिया, केनिया की राजधानी है नैरोबी। फिर आप आ जाइए तंजानिया, तंजानिया की राजधानी है आपका दार एस सलाम। ठीक, फिर आइए मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो। ठीक है, फिर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, है ना। वैसे साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया है, डरबन है और केप टाउन। ठीक, वो तीनों हम देखेंगे, या प्रिटोरिया है, केप टाउन है और ब्लोएम फाउंटेन है, ये 3 राजधानियां हैं, डरबन नहीं है। ये 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की, उसको अभी हम बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक, अभी हम तटवर्ती क्षेत्रों को देख रहे हैं। फिर आइए नामीबिया, नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। ठीक है, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। फिर ये है अंगोला, अंगोला की राजधानी है लुआंडा। ये है जायरे, जायरे की राजधानी है किंसासा, जायरे की राजधानी किंसासा। ये है कांगो, कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले। ठीक, कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले। इसके बाद आप आ जाइए
यहाँ पर गैबोन देश है, इसकी राजधानी छोड़ दीजिए। इक्वेटोरियल गिनी है, छोड़ दीजिए। कैमरून है, छोड़ दीजिए। नाइजीरिया है, इसकी भी राजधानी आप छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए घाना। घाना की राजधानी आपको ध्यान रखना, यह है अक्रा। तो घाना की राजधानी अक्रा। घाना के बगल में है टोगो, टोगो की राजधानी लोमा, ठीक। और फिर आइवरी कोस्ट की राजधानी आबिदजान, आबिदजान ये है आइवरी कोस्ट की राजधानी। ये तीन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए सियरा लियोन, सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। लाइबेरिया बीच में है, जिसकी राजधानी मोन्रोविया है, लेकिन वो नहीं ध्यान रखना है। सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर चले जाइए तो यह है सेनेगल, सेनेगल की राजधानी डकार है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सेनेगल की राजधानी डकार है, वो ध्यान में रखना है। ये माली है, माली की राजधानी है बमाको, ये आपको ध्यान में रखना है। माली की राजधानी बमाको। यह है वेस्टर्न सहारा, इसकी राजधानी एल एवियन, लेकिन वो आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। इसके बाद अंदर के देशों में अगर आप आएंगे तो अंदर आप आइए, यह है रवांडा, रवांडा कंट्री, रवांडा की राजधानी है किगाली, ये आपको ध्यान में रखना है। बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बरा, ये आपको ध्यान में रखना है। युगांडा की राजधानी कंपाला, ये ध्यान में रखना है, ठीक। फिर जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, ये आपको ध्यान में रखना है। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी राजधानियां आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एटलीस्ट इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अब आपको कहेंगे कि सर ऑलमोस्ट तो बता ही दिया, तो ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रखते हैं, ठीक है। ये हमने एक बार आपको मेजर जो कंट्रीज हैं उनको दिखा दिया, उनकी जो राजधानियां हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत आपने एक बार लोकेशन ले लिया, एक बार उनको देख लिया, ठीक है। अब हम जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे तो उसी पढ़ने के क्रम में आप बाकी जो चीज़ें हैं वो आप जान जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पढ़ने का जो तरीका होता है उसी के दौरान जो भी मुख्य शहर आएंगे, जो मुख्य राजधानियां होंगी, उनकी जो विशेषताएं होंगे, उनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी करते रहेंगे।